बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 नैतिक शिक्षा का, जिसका शीर्षक है ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? तो ईश्वर स्वामी यानी मालिक को कहते हैं। ईश्वर स्वामी यानी मालिक को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है। इस संसार को बनाने वाला कौन है बच्चों? ईश्वर जो है इस संसार का स्वामी है। ईश्वर ने संसार को बनाया। ईश्वर ने किसे बनाया? तो ईश्वर ने संसार को बनाया। ईश्वर ही इसे पाल रहा है और वही इसे समाप्त भी कर देता है। ईश्वर संसार बनाता है, उसे पालता है, यानी कि संसार की रचना करता है, उसको पालन पोषण करता है। इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, हम लोगों को जिंदा रखता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस संसार को वो नष्ट भी कर देता है। ठीक है। जिस प्रकार पौधे उगते हैं, फूलते फलते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से संसार भी इसी नियम पे चल रहा है। संसार क्या होता है, पहले देखते हैं बच्चों, आप लोग पौधा जो लगाते हैं, पौधा पहले क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है ना। आप पौधा लगाते हैं तो पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसमें एक फल आते हैं, उसमें फूल आते हैं। फिर एक समय के बाद क्या होता है, वो पौधा जो है धीरे धीरे सूख जाता है और वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संसार का नियम है। संसार जो है इसी नियम से चलता है। पहले ये संसार बनता है, फिर फलता फूलता है और फिर धीरे धीरे ये संसार नष्ट हो जाता है। ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर कैसा होता है? बहुत दयालु होता है। ठीक है। सब कुछ वही देता है हमें जीने का साधन भी तो उसी ने दिया है। सब कुछ वही देता है, पानी, जल, हवा, अनाज, जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन है। वह बहुत न्यायकारी होता है। कभी भी ईश्वर जो है कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। कर्मों का सही फल देता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल देगा। ठीक है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हम हर प्रकार के कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और लेकिन उसका फल पाने में हम परतंत्र हैं। उसका फल पाने में हम परतंत्र हैं, यानी कि उसका फल हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं पा सकते। वो ईश्वर यदि चाहेगा तो वो हमें उसी के हिसाब से देगा। ठीक, हमारे कर्म के हिसाब से वो हमें फल देगा। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। उससे हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ईश्वर से हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वह सदा से है और हमेशा रहेगा। वह सदा से है और हमेशा रहेगा। वह सर्वव्यापक है, सभी जगह मौजूद रहने वाला है। ठीक है। वह कण कण में समाया हुआ है, हर जगह, छोटे छोटे कण में, धूल में, हर जगह जो कहिए, हर जगह ईश्वर जो है वो विराजमान है। ठीक है। इस सारा संसार ईश्वर में है। सारा संसार किस में है? ईश्वर में है। और वह सारे संसार में है। सारा संसार क्या है, किस में है? ईश्वर में है। और ईश्वर जो है वो सारे संसार में है। दोनों एक दूसरे में समाया हुआ है। ठीक है। और ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों कि ईश्वर का निज नाम ओम है। ठीक है। अब आते हैं नीचे दिए हुए प्रश्नों पे। तो नीचे में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हैं, उनको भरना है आपको, जिसमें 5 आपको उदाहरण दिए हुए हैं। ओम, ईश्वर, स्वतंत्र, स्वामी और कर्म। ठीक है। ईश्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? स्वामी को। ईश्वर किसे कहते हैं? स्वामी को। हम अच्छा बुरा करते हैं, क्या करते हैं? कर्म। हम अच्छा बुरा क्या करते हैं? कर्म करते हैं। ठीक है। हम कर्म करने में क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर का निज नाम ओम है। ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम है। ठीक है। ईश्वर संसार को नियम से चला रहा है। ईश्वर संसार को नियम से चला रहा है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार बच्चों।